अशफी डाले पा दूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल हॉर्स लवर्स। सभी अश्व प्रेमियों का स्वागत है इस वीडियो में। बहुत दिन से फरमाइश हो रही थी कि फीड और घोड़े के खान पान के बारे में वीडियो बनाएं। तो खान पान जो है अपनी जेब के अनुसार होता है। जो जितना आपको आपकी जेब अलाउ करे आप उतना घोड़े को खिला लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घोड़े का जो फेवरेट है ना, जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है दूब घास, और इसे पंजाबी में खब्बल कहते हैं। इसकी फ़ोटो भी साथ में लगा दी जाएगी इस घास की। ये घास उसका फेवरेट है। इसके अलावा जैसे अगर घोड़ा मेहनत कर रहा है तो उसको दाना भी देना चाहिए। अब दाने में आप क्या दे सकते हैं, तो जो बहुत मेहनत करते हैं घोड़े भट्टों पर, टांगों में, उनको जो दिया जाता है वो मैं बताता हूँ। चावल का पॉलिश, चावल का भुट्टा और चोकर देते हैं वो भाई, और घोड़े भी तगड़े हैं और बहुत मेहनत करते हैं। जो चोकर है वो गेहूं का छिलका होता है, ठीक है, गेहूं का छिलका होता है चोकर। अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग पुकारा जाता है। गेहूं का ऊपर का छिलका चोकर, और चावल राइस का जो टुकड़ा है या उसका जो ऊपर का पॉलिश है, वो ये दो चीज़ों से घोड़ा बहुत मेहनत करता है। और उन भाइयों के पास जो है उन्होंने कमाई करनी है तो बड़े इकनॉमिकली खर्चा करते हैं, घास भी देते हैं और ये दो चीज़ें, और इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है। 100 रुपये से भी कम में डाइट में हो जाता है। अब अगर आप इससे ज़्यादा देना चाहते हैं तो अगर हम बात करें कि 1 क्विंटल डाइट बनानी है तो 1 क्विंटल में आप मैं समझता हूँ 5 किलो चने, ठीक है जी, और जौ या बाजरा, इनमें से एक मौसम के हिसाब से। अगर गर्मियां हैं तो जौ, ठीक है जी, और अगर सर्दियां हैं तो बाजरा 20 किलो ये ले लें। और इसके बाद जमी हो गई, ठीक है। जमी को अब और भाषाओं में क्या कहेंगे, जो लंबा सा दाना होता है वो। जौटा छोटा दाना गेहूं टाइप में है ना, वो जमी 20 किलो ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको 3 चीज़ें हो गई, चना 5 किलो, 20 किलो जौ या बाजरा मौसम के हिसाब से, जमी बराबर आप 12 महीने 30 दिन चला सकते हैं। इसके अलावा आप 10 किलो गेहूं भी डाल सकते हैं, 10 किलो। मक्का भी आप डाल सकते हैं, 10 किलो, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 किलो मक्का भी डाल सकते हैं। अब आप देखिए, जो मैंने 5 चीज़ें ली हैं, चना, जौ, जमी, गेहूं, मक्का, अब ये मल्टीग्रेन हो गए, बहुत सारे अनाज हो गए। कायदे में इंसान को भी हम रोज़ रोटी पराठे खाते हैं गेहूं के, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं, लेकिन आप गलत कर रहे हो। आप मल्टीग्रेन का आटा लीजिए, ये सारे ग्रेन्स लीजिए, खाइए, देखिए आप घोड़े की तरह तंदुरुस्त रहेंगे। घोड़ा खाता है मल्टीग्रेन। आप ऐसा सोचा करें कि जंगल में जो नील गाय है, नील गाय से कंपेयर करा करें, हिरणों से कंपेयर करा करें। 2 थन हैं इसमें घोड़ी के, तो ये वो 2 थन वाले जानवर जो हैं उनसे मेल, उस फैमिली का जानवर है ये। तो ये जब जंगल में घूमते हैं, जंगल के बाहर खेतों में खाते हैं, तो यही ग्रेन खाते हैं। किसान यही बोता सारे, यही खाते हैं। हरा चारे में दूब घास इसका फेवरेट है। इसके अलावा ये बरसीन और आपका अल्फाल्फा जो है सबसे, जिसके टॉनिक बनते हैं ताकत के, जिसे लूसण बोलते हैं सर्दियों में, लूसण, वो बहुत ज़्यादा गुणकारी और फ़ायदेमंद है इसके लिए। इंग्लिश में उससे बहुत सारे इंसानों के टॉनिक भी बनते हैं। अल्फाल्फा इंग्लिश में नाम है, और लूसण है ये। तो ये सर्दियों में इसका चारा, बरसीन भी दे सकते हैं, बरसीन कम। हरा चारा भी घोड़े को ज़रूर देना चाहिए, ठीक है जी। फिर बहुत सारे फॉरेन के अगर वीडियोस देखें तो उनमें ये कहा जाता है कि घोड़ा जो है रात में उसके जो चन्नी है जहाँ आप उसको चारा डालते हो, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर रहना चाहिए, नहीं इसके पेट में गैस बनता है, ये भूखा नहीं रहना चाहिए। तो कई लोग फॉरेन में एक सूखा, पहाड़ों से सूखी घास आती है, दूब घास की तरह होती है, वो ऊपर लटका देते हैं, उसमें से नोच के खाता रहता है। इसकी चन्नी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें मैंने चोकर, मैंने बोला कि भाई खिलाते हैं, लेकिन चोकर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ कहते खिलाना चाहिए, कुछ कहते नहीं खिलाना चाहिए। तो ये आप और रिसर्च करें, और आपका घोड़ा अगर हजम कर रहा है तो खिला सकते हैं, नहीं तो मत खिलाइए। अब बात करते हैं भूसे की। भूसे के लिए भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं खिलाना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं बिल्कुल जी।
जैसे अब भैंस है, भैंस को आप हरा चारा दे दें, दाना दे दें, भैंस पल जाती है। लेकिन अब हरा चारा भी कई बार अवेलेबल नहीं होता, खाली दाने से भी भैंस गाय का पेट नहीं भरता, तो भूसे में मिक्स करके खिलाया था। भूसा है क्या बेसिकली? भूसा जो है गेहूँ का जो तना है वो सूखा हुआ टूटा हुआ है, जो कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। घोड़ा दूब घास हरी भी खा सकता है और सूखी भी खा सकता है। जिस तरीके से इंसानों को ये कहा जाता है कि जितनी ताज़ी रोटी में लाभ है, टेस्टी है, उससे ज़्यादा गुणकारी बासी रोटी 12 घंटे रात की बनी हुई है, सुबह आप उठ के खाइए। हमारे सिख धर्म में जितने भी गुरुद्वारे डेरे होते हैं उनमें सुबह जब वो बासी रोटी चाय के साथ दी जाती है, उसे बोलते हैं मिठे प्रसाद दे, वो बड़ी अच्छी होती है। तो ये खाने पर भी बहुत सारे मत हैं, सही भी हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन भूसे को लेके भी बहुत ज़्यादा हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, भूसा छान के डालें, साफ़ करके डालें, मिट्टी ना हो। मिट्टी तो हमें भी नहीं अच्छी लगती खाने में, एक दाना मिट्टी का बुरा लगता है। मिट्टी ना हो, छाना जाए भूसे को, और ज़्यादा महीन ना हो, थोड़ा मोटा हो। अब ये जो अनाज मैंने बोले थे मल्टीग्रेन, इसके साथ आप तारा मीरा, एक सरसों की तरह दाना होता है तारा मीरा, इसका इंग्लिश नेम नहीं मुझे पता, ये भी आप लेके 5 किलो 1 क्विंटल में डाल सकते हैं। 5 किलो 1 क्विंटल में डाल सकते हैं। जो मैं ये सारे अनाज लेके बनाता हूँ, मैं इसमें चोकर भी डालता हूँ, मैं डालता हूँ, और मैं इसमें भुट्टा जो ब्रान राइस का जो ब्रान है ऊपर का, वो भी डालता हूँ, उससे थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और वो 20-20 किलो 25-25 किलो लेता हूँ, तो ये मेरा 1 क्विंटल हो जाता है। और एक रोज़ का 3 किलो डालता हूँ और 1 महीने का मेरा दाना हो जाता है। ये अलग अलग लेके मिक्स करके इन्हें और रख लेता हूँ मैं। और भूसा लेके छान के कोई आधा तसला या 20 लीटर वाली आधी बाल्टी उसमें डाल के हल्का सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम नहीं, वो मिक्स करके मैं डाल देता हूँ। भूसे से पेट भरता है और नो डाउट थोड़ी ताकत भी देता होगा, ठीक है जी। तो भूसा है क्या, ये भी मैंने आपको बता दिया। गेहूँ हरे तने का ही सूखा वर्जन है, तो ये है। अब इसको इकट्ठा करने में, फुटकर में लेने में बड़ा महंगा पड़ता है। ये महंगा पड़ता है जी। अच्छा साफ़ दाना मल्टीग्रेन लेने में अच्छी क्वालिटी का महंगा पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसको सस्ता करने के लिए अगर आप फीड ले लें, फीड बहुत सारे पंजाब में भाई बनाते हैं, हमारे बेनीपाल, डॉक्टर बेनीपाल साहब भी बनाते हैं, हमारे अक्षत भाई की सनी फीड के नाम, अश्व फीड के नाम से आती, वो बहुत अच्छी फीड है, वो सस्ती पड़ती है जी। ये भी मैं बता दूं, आपको लगेगा कि वो महंगी पड़ती है, नहीं, वो महंगी नहीं पड़ती। आप अलग अलग ले लें, सारी चीज़ें बड़ी महंगी पड़ेंगी, और आप उनसे लेंगे, उनको सस्ती इसलिए पड़ती हैं कि वो इकट्ठा थोक में जब मार्केट में आता तो वो ले लेते हैं, और जब बड़े लेवल पे काम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है उनकी, और ये बहुत सेवा है उनकी भाइयों की, और बहुत अच्छी फीड बना रहे हैं। और आप वो लेके, और वो उसमें वो सब कुछ, उसमें मिठास भी है, नमक भी आप टेस्ट करेंगे तो सब कुछ है, वो कंप्लीट डाइट है। अब जो मैंने डाइट बताई आपको, इसके साथ आपको कोई नमक का डेला रख देना चाहिए, स्वाद अनुसार वो चाटता रहेगा। डेली का जितना इंसान गुड़ खाता है उसका 4 टाइम्स गुड़, कोई 100 ग्राम 70-75 ग्राम गुड़ भी डेली का देना चाहिए। गुड़, जैसे इंसान को बोलते हैं कि गुड़ पत्थर हजम कर देगा, गुड़ ज़रूरी है घोड़े के लिए, हाजमे के लिए। नमक भी ज़रूरी है। फिर कुछ भाइयों का ये भी कहना है हफ्ते में 1 दिन घोड़े को थोड़ा भूखा भी रखना चाहिए, जैसे हमें भी 1 दिन व्रत रखना चाहिए, मीठा सोडा देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अलग अलग बहुत मेहनत पड़ती है। अगर आप फीड लेने, आपके झंझट ही खत्म है। अगर आपको फीड महंगी लगती है तो मैं कहूँगा फीडें महंगी नहीं होती, फीड सस्ती होती है, एक्सपर्ट्स ने बनाई है। और इतनी मेहनत करना हर किसी के बस का नहीं, इतनी मैंने बोला मैं कर रहा हूँ। मैं हर महीने फीड बना लेता हूँ, लेकिन जब कभी मेरे से नहीं होता, मेरे पास टाइम नहीं है मिक्स करने का, तो मैं ये वाली फीड भी ऑर्डर करके हर जगह पहुंचती है। मैं अफजलगढ़ बिजनौर में पहुंचा देते हैं अशरफ फीड वाले, हमारे दुराहे वाले भाई साहब, तो ये हर जगह हिंदुस्तान में पहुंचा सकते हैं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ेगा। तो ये था डाइट के बारे में। देना कितनी बार है, तो मैं 4 से 5 बार डालता हूँ। जो 3 किलो दाना है आपको, आप इसको 3 किलो दाने को 4 बार डिवाइड कर दें। मेहनत करें, घोड़े को थोड़ा थोड़ा बकरी की तरह सारा दिन मुँह चलता रहना चाहिए इसका। जानवरों को भी तो आप सुबह 2 बार, दोपहर में 2 बार डालते हैं, जानवर से भी आप 4 से 5 बार डालें तो ये मस्त रहता है, खुश रहता है। अब आते हैं पानी पर। पानी का क्या सीन है कि पानी के लिए कहावत है कि जहाँ से घोड़ा पानी पी ले वहाँ से इंसान पानी पी ले। घोड़े का पिया हुआ पानी कभी दूषित नहीं हो। घोड़ा खराब पानी पीता ही नहीं, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ताज़ा पानी इसको चाहिए, साफ़ पानी इसको चाहिए, बासी पानी नहीं चाहिए। पानी में भी पानी हम इसे हमेशा अवेलेबल रखें, ताज़ा दें, मेहनत करें,
बार, और पानी का भी मेरा जो अपना सीन है, मैं गर्मियों में ये 6 बार भी रख देता हूँ और सर्दियों में थोड़ा कम पानी पीता। सर्दियों में पानी घोड़े कम पीते हैं, लेकिन घोड़े का एपेटाइट बना रहे तो आप इसको पानी रखते रहें और नमक दें। नमक लेगा तो प्यास लगी। जैसे आपको प्यास कब लगती है? जब आप पराठे खाते हो तो बहुत प्यास लगती है। अच्छा है, खाया करो पराठे हफ्ते में 1 दिन, रोज़ नहीं। तो प्यास लगनी चाहिए, पानी का इंटेक बढ़ना चाहिए। ये इसका भी मैं कई बार कहता हूँ कि इसका बिल्कुल इंसानों वाला हिसाब होता है। पानी इसको ज़्यादा पीना चाहिए। वो तभी पिएगा अगर ताज़ा, अगर बहुत ताज़ा ठंडा पड़ा है, बासी पड़ा है, नहीं पिएगा पानी। सो आज का वीडियो था डाइट, इसके खान पान और इसके पानी के बारे में। हाँ, एक बात बहुत अहम रहेगी, कभी कभी से ग्रेजिंग चुगाया भी करें। वो एक्सरसाइज इसकी गर्दन नीचे करके, तो मेरे कई ग्रेजिंग के वीडियो भी लगा दिए जाएंगे। तो ग्रेजिंग ज़रूर कराएं जहाँ भी आपको लगे कि घास है, इसके मनपसंद का, इसकी लगाम खोल के इसको पकड़ के चराया करें। या आपके कोई पैडक हों, कोई रिंग्स हों, वहाँ भी कहीं ना कहीं घास ज़रूर, ऐसे मैदान बड़े, कोई यार्ड बनाए जहाँ घास हो और ये मस्ती से दौड़े चले। तो ये आज का वीडियो इसके खान पान, डाइट और पानी के बारे में था। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और अगर गलत हो तो ज़रूर मुझे क्रिटिक करके कमेंट करिए। मैं क्रिटिक नहीं कहूँगा, कमेंट करके बताइएगा और ज़रूर गाइड करिएगा। सब्सक्राइब करिए, हौसला बढ़े आगे से आगे आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो देने। मुझे केवल 4.5 साल हुए हैं, अभी मेरी नॉलेज बूंद समान है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। आने वाले टाइम में आपको और वीडियोज़ आते ही रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।